तो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे दोस्तों को कमेंट्स आ रहे थे कि जब मैथ रीडिंग में मतलब हमारी स्पीड कम है, स्पीड को कैसे बढ़ाएं और कैसे पूरे में पूरे नंबर लाएं, SSCGD में 40 में 40 नंबर कैसे लाएं। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस जो RW प्रैक्टिस सेट आते हैं ना मैथ और रीडिंग के, आपको वो डेली देखना है। आप डेली देखेंगे आपके माइंड में बिल्कुल एकदम थॉट होना चाहिए ये क्वेश्चन ऐसा होता है और दूसरा ऐसा होता है, तो जिससे आपको आपकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है, तो आप देखते ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। तो दोस्तों आपके लिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। आपको स्क्वायर, क्यूब और जोड़ घटाव ये थोड़े तेज के याद बिल्कुल मौखिक याद होने चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल ध्यान देते ही मतलब देखते ही पता चले कि हाँ जी ऐसा होगा। और रीजनिंग में आपको बड़े बड़े टॉपिक पजल वगैरह वाए, बैठक व्यवस्था वाए, कैलेंडर वाए, जी मतलब आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। दिशा एवं दूरी और ब्लड रिलेशन, जिससे आपको जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको समय लगता है और अदरवाइज समय नहीं लगता है, जिससे आपको टाइम में बचत होगी। और सबसे पहले आप SSCGD का मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने की बार बार प्रैक्टिस करें। आप जितनी बार मॉक टेस्ट लगाएंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। शुरू में डर लगता है, नंबर कम आते हैं ज़्यादा, वो तो भाई नंबर कम आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे तैयारी करना है। अभी आपके पास 2-3 महीने हैं, जिससे आपको मॉक टेस्ट लगाएंगे और बार बार रिवीजन करें। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। आपको क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए। आप जैसे ही आएगा आप बिल्कुल फटाक से कर देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं बनेगा, अपन को पता नहीं होगा, तो उसमें टाइम लगता है। और जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है तो आप फट देनी कर देते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहले रीजनिंग को किया करें, जिससे आपको टाइम की बचत होगी। क्योंकि देखो भाई SSCGD में सबसे बड़ा खेल है वो टाइम का है। जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया वो पेपर को बिल्कुल आसानी से कर देगा। तो भाई यही है, आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का खेल करना है। आपको SSCGD में पहले मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको रीजनिंग करनी है। उसके बाद आप हिंदी कर सकते हैं, जीके कर सकते हैं, मैथ आखिरी में करें, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं फंसाने वाले। और मैथ रीजनिंग में यही रहता है, बल्कि 6 क्वेश्चन टफ आते हैं और बाकी का पूरा सरल आता है। क्योंकि भाई इसमें 1 घंटे में पेपर होना है और उसमें ही वो हार्ड क्वेश्चन दे देंगे, तो जिस वजह से विद्यार्थी पेपर नहीं कर पाएगा। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है। हार्ड पेपर नहीं आता है, बस 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो ट्रिकी रहते हैं, जिसमें विद्यार्थी फंसता है। बस वो उन्हीं क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन्हें आप आखिरी में करें। मार्क को प्रीव्यू करके छोड़ दें, उन्हें आखिरी में करने की कोशिश करें। हर विद्यार्थी क्या यही गलती करता है, जिससे उन्हें टाइम खत्म हो जाता है। जिससे आपका टाइम एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट ले लिए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए और अपन करने की रहती है कि भाई हमें तो करना है, पूरे में पूरे नंबर लाने हैं। तो भाई ये रहता है, और इसी उनकी गलती की वजह से उनके कम नंबर आते हैं और टाइम पे पेपर पूरा नहीं हो पाता और क्वेश्चन छूट जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उन्हें छोड़ देना, उन्हें बाद में करना है और उन्हें धीरे धीरे आखिरी के टाइम पे देखना है। बस आपको पेपर में बस इसी को मैं कहते हैं मैनेजमेंट। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मैथ और रीजनिंग में 20/20 क्वेश्चन ठीक करेंगे और आपको 40/40 पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि भाई 2-3 क्वेश्चन को देखना है, बस वो ही रहता है। पेपर हार्ड नहीं आता, बहुत सरल आता है। टाइम मैनेजमेंट का खेल, क्योंकि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो आप समझ सकते हैं इतना हार्ड नहीं दे सकते हैं। तो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनमें तो आपको आउट नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। और जीके में मेहनत करें और जीके में अच्छा स्कोर करें, पढ़ते रहें। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उन्हें देखें और उन्हीं में से पेपर आते हैं। और पैटर्न देखा करें, हर एक बार पैटर्न फॉलो होता है। जो पैटर्न को पकड़ लिया है, जो स्मार्ट वर्क करता है, उसी के नंबर आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं भाई 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल तरीका मालूम होना चाहिए कौन सा कहाँ पढ़ना है। अब जो सिलेबस में नहीं है तो वो चीज़ पढ़ो, चाहे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। फिर बोलते बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं हो। भाई आपको देखो तो सही, जो टॉपर रहते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, आपको उस हिसाब से पढ़ाई करना है, तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। और रीजनिंग भाई मेरे 2023 SSCGD में रीजनिंग में आउट नंबर थे। 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे और 2024 में 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे।
तो सिर्फ यही मैं पहले करता था, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट लगाने से पूरा वो हो जाता है। हालांकि 2023 में मेरा मैथ का पेपर पकड़ गया था, मार्क ऑफ भी करे थे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करने के चक्कर में मतलब मैंने 12 या 15 मिनट लगा दिए, क्योंकि भाई हमें तो करना है पूरे में से पूरे नंबर लाने, उस चक्कर में फिर मैंने बहुत टाइम बचा था, तो मैंने मैथ के क्वेश्चन छोड़े, मार्क ऑफ रिव्यू करे और बाद में किया, जिस वजह से मेरे नंबर पिछली बार बहुत कम आए थे और टाइम ही कंप्लीट नहीं कर पाए, 8 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे समथिंग। तो फिर मैं हिंदी और जी के देखा, मैंने कि वो कर लें, बस यही गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि एक बार गलती हो जाती बाद में नहीं करती। और 2024 में मेरे 20 में से 20 सही थे, तो मैंने बड़े आराम से देख देख के किए थे। और आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी, आपको डर रहेगा वो नहीं मिलेगा, फिर आप मैनेज करने लगेंगे, टाइम मैनेजमेंट करने लगेंगे तो आपके नंबर आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और सिली मिस्टेक भी बच जाएंगी आपकी और घबराहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ऐसे ही मेहनत करें, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। मैथ और रीजनिंग का आप जिस सर को फॉलो करते हैं उनका प्रैक्टिस सेट देखा करें, लेकिन लगाया करो, उससे आपका दिमाग में थिंकिंग बढ़ती है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, और आपका दिमाग का डेवलपमेंट होता है और आप बहुत जल्दी क्लिक करते हो कि हाँ जी आंसर ऐसा होगा, तो आप वैसे करते हो। और डबल 2x की स्पीड करके देखा करें, आपको नुकसान भी नहीं होगा, जिससे आप बहुत सारा रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। तो मैं तो भाई ऐसे ही करता तो, और आप भी ऐसे ही करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।